गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सनराइज एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं परवीन सोनी। लास्ट टाइम पर बेटा अपन क्लास 11th के अंदर 7th चैप्टर अपन ने स्टार्ट किया था, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। इसके अंदर मैंने ये बताया था कि इसका जो एक ही टॉपिक अपने सिलेबस के अंदर है वो है एनिमल टिश्यू 7.1। ठीक है, तो उसका कुछ पार्ट अपन ने लास्ट टर्न पे शुरू किया था, जिसमें टिश्यू को 4 भागों के अंदर बांटा था। एक तो था एपिथेलियल टिश्यू, उपकला ऊतक। दूसरा था कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा था नर्वस टिश्यू। और एक था मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक, ऐसे करके 4 ऊतक थे, 4 प्रकार के, जिसमें सबसे पहले अपन ने स्टार्ट किया था एपिथेलियल टिश्यू या उपकला ऊतक। अब उपकला ऊतक जो अपन ने किया था, तो उपकला ऊतक को मैंने 2 भागों के अंदर बताया था कि उपकला ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, एक तो सरल और एक था मतलब कंपाउंड या जटिल उपकला ऊतक भी कह सकते हैं जिसको। ठीक है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल या जिसको कॉम्प्लेक्स या संयुक्त भी कह सकते हैं। मतलब सिंपल उपकला ऊतक बताए थे मैंने कि जो एक ही मतलब परत से बने हुए होते हैं, सरल उपकला ऊतक। और सरल उपकला ऊतक जो होते हैं उसको अपन ने 3 भागों के अंदर बांटा था। एक तो था सरल सल्की स्क्वामोस, एक था सिंपल क्यूबोइडल घनाकार, एक था सिंपल कॉलमनर स्तंभाकार। उसके बारे में अपन ने थोड़ा थोड़ा पढ़ा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने भी इसको नोट डाउन किया होगा, पढ़ा होगा। ठीक है, आज अपन जो सिंपल जो है मतलब ये सिंपल टिश्यू जो होते हैं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, उसको जो 3 भागों के अंदर अपन ने बांटा था, तो ये 3 प्रकार तो है ही। इसके अलावा कुछ एक इसके मॉडिफिकेशन से सिंपल जो है एपिथेलियल टिश्यू, तो मॉडिफिकेशन के आधार पर क्या होता है कि उन टिश्यू के मतलब 1-2 टेक्निकल टर्म भी है उससे रिलेटेड। और मतलब इन टिश्यू के अंदर क्या है कि रूपांतरण की वजह से विशेष प्रकार की संरचनाएं भी दिखाई देती है। तो वो कौन कौन सी होती है वो अपन एक बार पढ़ लेते हैं, फिर अपन आगे का काम स्टार्ट करते हैं। तो इसके अलावा एक शब्द आता है पक्षमापी उपकला। ठीक है, कौन सा आता है? पक्षमापी उपकला। ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे? सीलिएटेड एपिथेलियम। सीलिएटेड एपिथेलियम। एपिथेलियम या जिसको कहेंगे मतलब पक्षमापी उपकला। ठीक है, अब ये पक्षमापी उपकला क्या होती है इसको ध्यान से समझना बेटा। यदि इन स्तंभाकार या घनाकार कोशिकाओं की मुक्त सतह पर, ध्यान देना, यदि स्तंभाकार या घनाकार स्तंभाकार या घनाकार कोशिकाओं की मुक्त सतह पर, कोशिकाओं की मुक्त सतह पर, मुक्त सतह पर पक्षमाप होते हैं, पक्षमाप होते हैं, तो इसे पक्षमापी उपकला कहते हैं। तो इसे पक्षमापी उपकला कहते। क्या कहा बेटा कि यदि कहने का मतलब इन स्तंभाकार जो उपकला ऊतक होते हैं उसके ऊपर जो है पक्षमाप जैसी संरचना दिखाई देती है। अभी डायग्राम से बताऊंगा। देखो देखें, सीलिया प्रेजेंट होते हैं तो उन टिश्यू को क्या कहेंगे? सीलिएटेड एपिथेलियम। देखो देखें, इफ द कॉलमनर और क्यूबोइडल सेल और
कॉलमनर और क्यूबोइडल, ध्यान देना बेटा, इफ द कॉलमनर और क्यूबोइडल cells bear cilia on their free surface, on their free surface, they are called ciliated epithelium। समझ रहे हो, सीलिएटेड एपिथेलियम। और ध्यान देना, ये जो है इनका जो फंक्शन होता है, देयर फंक्शन इज मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। यानी कि हमें सीलिया होते हैं तो पार्टिकल्स के मूवमेंट के अंदर भी हेल्प करते हैं। और ये ध्यान देना, प्रेजेंट होती है इनर सरफेस ऑफ होलो ऑर्गन। देखो ये जो कहाँ मिलेगी, एग्जाम्पल देखो, इनर सरफेस ऑफ होलो organ, inner surface of hollow organs like bronchioles and fallopian tube, fallopian tube। कहने का मतलब अंडवाहिनी तथा ये जो श्वसनिका जो होती है ना, अंडवाहिनी और श्वसनिका, अंडवाहिनी और जिसको डिंबवाहिनी बोलते हैं, की नलिकाओं जैसे खोखले डिंबवाहिनी श्वसनिका की भीतरी सतह पर, ठीक है, भीतरी सतह पर उपस्थित होते हैं। और अगर इसका अगर डायग्राम की बात करें तो देखो जैसे मान लीजिए बेटा, ये जैसे ये टिश्यू है, ये टिश्यू है, ठीक है, ये टिश्यू है। इन टिश्यू के ऊपर इस तरीके से, जैसे ये लेयर हो गया हेयर नुमा, है ना, इस तरीके से हेयर लाइक है ना, ये पक्षमाप है, सीलिया पक्षमाप उपस्थित होते हैं तो उनको कहेंगे, ठीक है, ये टिश्यू है। मतलब जो इंटरनल वॉल जो होती है, तो ये जैसे सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू, मतलब पक्षमापी उपकला उत्तक, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में ध्यान देना, एक जो टर्म आती है वो है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ये टेक्निकल टर्म है बेटा, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम या जिसको कहेंगे ग्रंथिल उपकला, ठीक है, जिससे कहने का मतलब कुछ एक जो सीक्रेशन भी होता है, स्राव होता है पदार्थों का, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर या ग्रंथिल उपकला। ग्रंथिल उपकला के अंदर ध्यान देना बेटा, ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो होते हैं ना, तो इसके अंदर देखो सम ऑफ द कॉलमनर और क्यूबोइडल cells get specialized for secretion are called
ग्लैंडुलर, क्या मतलब हो गया बेटा, मतलब कुछ स्तंभाकार या घनाकार कोशिकाओं में, कुछ स्तंभाकार, कुछ स्तंभाकार या घनाकार कोशिकाओं में श्रवण की विशेषता होती है और ऐसी उपकला को क्या कहेंगे, ग्रंथिल, मतलब जो पदार्थ का स्राव कर रही है, ग्रंथिल उपकला कहते। ठीक है, ग्रंथिल उपकला मतलब जिसके अंदर पदार्थों का सीक्रेशन किया जाता है। अब ध्यान देना बेटा, दे आर मेनली ऑफ टू टाइप। अब इनको ग्लैंडुलर जो एपिथेलियम थी इसके वापस दो भाग किए गए, एक तो है यूनिसेलुलर, एक होगा मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब जो हो गया, ध्यान देना बेटा, एक कोशिक, एक है मल्टीसेलुलर, बहुकोशिक। ठीक है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। अब यूनिसेलुलर के अंदर ध्यान देना बेटा, जो क्या है, मतलब जो एक ही कोशिका जो होती है, मतलब पृथक जो है ग्रंथिल कोशिकाओं का कार्य करती है, और उसके अंदर ध्यान देना यूनिसेलुलर जो है गोबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, सीधा एग्जाम्पल अपन लिखते हैं, जिसके अंदर सिंगल कोशिका जो होती है वो श्रावण का कार्य करती है, तो इसका सीधा एग्जाम्पल लिख लो प्ले, गोबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल्स, गोबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। क्या मतलब हो गया कि आहार नाल की कलश कोशिकाएं, आहार नाल की कलश कोशिकाएं। ठीक है, आहार नाल की कलश कोशिकाएं और बहुकोशिक के अंदर है, मतलब जिनके अंदर खूब सारी जो कोशिकाएं जो होती है मिलकर के कार्य करती है, जो मतलब जिसके अंदर आ जाएगा बेटा, मतलब सेलेवरी ग्लैंड। ठीक है, सेलेवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि। ठीक है, लार ग्रंथि जो होती है ये जो है ये मिलकर के मतलब बनाती है। अब इन स्राव के आधार पर भी इनको दो भागों के अंदर क्लासीफाई किया गया। देखो देखिए, इसको अपन आगे लेते हैं, तो ये ध्यान देना बेटा, इस तरीके से जो है ध्यान देना बेटा, इसके अंदर इसके बाद में ये यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर हो गया। फिर ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग ऑफ देयर सीक्रेशन ग्लैंड्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। देखो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग of their secretions glands are divided into two category, are divided into two category। समझ रहे हो, कहने का मतलब इनके अंदर क्या है, स्रावी कोशिकाओं में स्राव के निष्कासन के आधार पर, देखो देखें,
स्रावी कोशिकाओं में स्राव के निष्कासन के आधार पर ग्रंथियों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। आधार पर ग्रंथियों को दो भागों में, ठीक है, दो भागों में बांटेंगे। एक तो होगी बेटा एक्सोक्राइन, एक होगी एंडोक्राइन, है ना। एक्सोक्राइन मतलब बहिस्रावी, एक है एंडोक्राइन अंत बहिस्रावी और अंतस्रावी। अब ध्यान देना, एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स होती है उनका जो सीक्रेशन होता है, ध्यान देना, एंजाइम्स कहलाता है। और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है बहिस्रावी ग्रंथि से श्लेष्मा, लार, कर्ण, तेल, दुग्ध, आमाशय, एंजाइम तथा अन्य कोशिका उत्पाद स्रावित किए जाते हैं, ठीक है। और जो है ध्यान देना, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा, अब यहाँ लिख लेता हूँ मैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड के द्वारा, देखो देखें, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स सीक्रेट, है ना, सीक्रेट म्यूकस, सलाइवा, ठीक है, मतलब श्लेष्मा, लार, ठीक है, और इसका जो सीक्रेशन होता है उसको कहेंगे एंजाइम, है ना। फिर दूसरी है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन देखो देखें, एंडोक्राइन ग्लैंड का जो सीक्रेशन होता है उसको कहेंगे हार्मोन, ठीक है, हार्मोन, ठीक है। और इनको ले जाने के लिए मतलब कि किसी भी प्रकार की नलिकाएं नहीं होती थी, इनको डक्टलेस ग्लैंड या नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो है अपना जो सीक्रेशन है डायरेक्टली जो है ब्लड के अंदर डोनेट करती है, ठीक है। और खूब सारी बॉडी के अंदर जो ग्लैंड्स होती है एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, थायराइड ग्लैंड, खूब सारी होती है। इस तरीके से खूब सारी है बेटा, टेस्टिस है, ओवरी है, पेंक्रियाज है, खूब सारी होती है, ठीक है। तो ये तो था अपने सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और उसके कुछ एक जो टेक्निकल टर्म थे। अब अपन इसका दूसरा प्रकार देते हैं जिसका नाम है संयुक्त उपकला या फिर कंपाउंड एपिथेलियम, है ना। दूसरा जो था कंपाउंड एपिथेलियम या संयुक्त उपकला। अब संयुक्त उपकला ऊतक क्या होते हैं, सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा के बाद में जो है वो आगे वाला काम शुरू होता है। ध्यान देना, इट इज मेड ऑफ more than one layer, made of more than one layer, multi-layered, ब्रैकेट में multi-layered of cells
and thus has a limited role in secretion and absorption. In secretion क्या कहा बेटा कि इसके अंदर इन्होंने क्या कहा कि एक से ज़्यादा कोशिका स्तरों की बनी होती है। देखो देखें, एक से ज़्यादा कोशिका स्तरों की बनी होती है। ठीक है, स्तरों की बनी होती है और इस प्रकार श्रवण और अवशोषण में इसकी भूमिका सीमित है। और इस प्रकार श्रवण एवं अवशोषण में इसकी भूमिका सीमित। ठीक है, कहने का मतलब एक से अधिक जो है लेयर की बनी हुई होती है, इस वजह से इनकी जो भूमिका है एब्जॉर्प्शन के अंदर सीक्रेशन में कम होती है। इनका जो मेन कार्य होता है रासायनिक और यांत्रिक प्रतिबलों से रक्षा करना। इसका मुख्य कार्य जो है देखें यांत्रिक इनका जो मेन फंक्शन होता है वो ध्यान देना, मुख्य कार्य किसका, कंपाउंड एपिथेलियम का कार्य क्या है, यांत्रिक एवं रासायनिक प्रतिबलों से रक्षा करना। समझ रहे हो, यांत्रिक और जो होते हैं केमिकल, उनसे शरीर को सुरक्षा प्रदान करना। देखो देखें, इट इज प्रोवाइड प्रोटेक्शन against chemical and mechanical stresses। ठीक है, उससे मतलब जो है सुरक्षा प्रदान करती है। और ये कहाँ मिलेगी, देखो बेटा, एक दो जो है देखो दे कवर ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, दे कवर ड्राई सरफेस ऑफ स्किन। मतलब क्या करती है ये, त्वचा की शुष्क सतह, ठीक है, त्वचा की शुष्क सतह। इसके बाद द मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, ध्यान देना, द मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल, मतलब जो मुख गुहिका वाला जो भाग होता है, मुख गुहिका की नम सतह, मुख गुहा की नम सतह। ठीक है, वहाँ पर ये जो है, बाकी खूब सारे एग्जांपल है लेकिन अपन एक दो ही करेंगे। ठीक है, ये थी कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। अब ध्यान देना बेटा, ये जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, इनकी जो सेल्स होती है एक दूसरे से अंतर कोशिकीय पदार्थों से जुड़ी रहती है
और लगभग सभी प्राणी ऊतकों की कोशिकाओं में विशेष इंडिविजुअल जो है मतलब जोड़ बनाती है आपस में, जो है विभिन्न प्राणी ऊतकों में कोशिकाओं के विशेष जोड़ जो मतलब व्यक्तिगत जो है उनसे आपस में अंतर कोशिकीय पदार्थों से जुड़ी रहती है और कोशिकाओं की संरचना और कार्यात्मक संधि प्रदान करने मतलब विशेष प्रकार का फ्रेमवर्क प्रदान करती है बॉडी को। उपकला और अन्य ऊतकों में 3 प्रकार की जो जंक्शंस पाए जाते हैं, ध्यान देना। मतलब ये टिश्यू जो है ना ऑर्गन को आपस में जुड़े हुए रखते हैं, उनकी नलिकाओं के चारों ओर पाए जाते हैं। तो इस आधार पर ध्यान देना बेटा, 3 टाइप ऑफ सेल जंक्शन आर फाउंड इन एपिथेलियल एंड अदर टिश्यू। ध्यान देना, थ्री टाइप ऑफ, देखो देखें, 3 टाइप of cell junctions are found in the epithelium and other tissue, found in the epithelium and other, समझ रहे हो। मतलब ये जिनसे जुड़े हुए होते हैं ना उसके आधार पर जो संधियाँ होती है वो 3 प्रकार की होती है। देखो 3 प्रकार की कौन कौन सी, ध्यान दो बेटा। उपकला और जो संयोजी ऊतक होते हैं उनमें 3 प्रकार की संधियाँ होती है। 3 टाइप ऑफ सेल जंक्शन आर फाउंड इन द एपिथेलियल एंड अदर टिश्यू, मतलब जोड़ने वाले। टाइट जंक्शन, एडरिंग जंक्शन मतलब जिसको कहेंगे दृढ़ संधि, आसंजी संधि, और इसको कहेंगे अपन अंतराली संधियाँ, ठीक है। अब टाइट जंक्शन क्या होता है, हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस, क्या है, अ टिश्यू। कहने का मतलब जो है ये क्या करते हैं, पदार्थों को ऊतक से बाहर निकलने से रोकती है, मतलब सीक्रेशन के अंदर जो स्राव बाहर नहीं हो उससे रोकती है। मतलब 2 कोशिकाओं को मतलब जो आपस में जोड़ती है ना, तो पदार्थों के बाहर सीक्रेशन से रोकती है। दूसरा है एडेरिंग जंक्शन या आसंजी संधि, पड़ोसी कोशिका के कोशिका द्रव्यों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करती है। परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल, मतलब कोशिकाओं को कोशिका द्रव्य के माध्यम से जोड़ने का कार्य करती है। गैप जंक्शन फैसिलिटेट द सेल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाई कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन, स्मॉल मॉलिक्यूल, समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल। कहने का मतलब अंतराली संधियाँ जो होती है आयन, छोटे अणु, कभी कभी बड़े अणुओं के तुरंत स्थानांतरण के अंदर भी सहायक होती है, समझ रहे हो। और वे ऐसा संलग्न कोशिकाओं के कोशिका द्रव्यों को आपस में जोड़कर करती है, सहायक, और वे ऐसा संलग्न जो कोशिकाओं के कोशिका द्रव्यों को के साइटोप्लाज्म को आपस में जोड़कर करती है। ओके बेटा, तो ये था अपना आज का लेक्चर। बाकी जो है ये आपका एपिथेलियल टिश्यू पूरा होता है और नेक्स्ट टर्न पे अपन कनेक्टिव टिश्यू करेंगे संयोजी ऊतक। तो ये पढ़ना वापस, फिर भी कोई समझ में नहीं आया है, डाउट है, समस्या है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप कभी भी पूछ सकते हैं 9460656610। और यही आज का आपका होमवर्क रहेगा। ओके बेटा, नेक्स्ट टर्न पर अगला वाला टिश्यू करेंगे संयोजी ऊतक, ठीक है। ये कोशिका द्रव्य हो गया, बाकी अपन जो है नेक्स्ट टर्न पे करेंगे, ठीक है बेटा। इसको पढ़ना वापस और ये वापस नोट डाउन भी करना है होमवर्क के रूप में, ये रहेगा आपको।